हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ऋषि। सो मुझे आप सब बताओ किस किस की सुबह इतनी भागम भाग वाली होती है, एकदम रेल की डब्बे की तरह होती है जो बिल्कुल सुबह से भागती हुई चली जाती है। तो यहाँ पर मेरा एकदम सुबह का जो रूटीन है ना वो भगदड़ वाला होता है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे इतना ज़्यादा कुछ बनाना होता है, इतनी सारी चीज़ें बनानी होती है। क्योंकि सुबह ही युवान का स्कूल और सुबह ही मेरे कान्हा का भोग, युवान का लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट एंड हस्बैंड और मेरा ब्रेकफास्ट। मतलब इतनी जल्दी जल्दी सुबह मुझे काम करना होता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ मैं जल्दी जल्दी बना रही थी चाय और अपने लड्डू गोपाल का भोग, जो कि कस्टर्ड आज मैंने बनाया था उनके भोग के लिए। क्योंकि सुबह मुझे ऐसा लगता है कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम अपने बच्चे को भी कुछ ना कुछ खिलाते हैं, तो क्यों नहीं मेरे भगवान जो बैठे हैं, जो मेरे लड्डू गोपाल हैं, जिनको मैंने एक बच्चे के रूप पे घर पे ला कर रखा है, तो मैं उनको क्यों नहीं सुबह से भोग लगाऊं। तो मेरा हर दिन ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊं उनके लिए मीठा, चाहे तो वो खीर हो, चाहे तो वो कस्टर्ड हो, कुछ भी हो वो मैं बनाऊं। तो यहाँ पर मैंने भगवान के लिए कस्टर्ड बनवाया, मतलब लड्डू गोपाल के लिए। और यहाँ पर मैं पोहे की तैयारी कर रही हूँ कि ब्रेकफास्ट के लिए, मेरे और हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए पोहे बना रही हूँ। चाय साथ में बन रही है और साइड में मैं सब्ज़ी बना रही थी पनीर की, क्योंकि युवान का लंच भी मुझे देना था। तो यहाँ पर मैं इंस्टेंट ग्रेवी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, सुहाना का। सच बताऊँ, सुबह मुझे 8 बजे से लेकर पौने 10 बजे तक बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। इवन मेरी चाय भी छन के रखी हुई होती है ना, मैं वो भी नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि जब तक मुझे ऐसा लगता है जब तक मेरा काम नहीं कंप्लीट हो जाता ना, जो चीज़ मैं कर रही होती हूँ, तब तक मैं ना कोई चीज़ हाथ भी नहीं लगाती। मैं बहुत ट्राई करती हूँ, मैं चाय भी अपनी छान कर रख लेती हूँ, लेकिन हर दिन मेरे साथ ऐसा होता है कि एकदम ठंडी चाय, मतलब पानी की तरह वो चाय को मैं बाद में पीती हूँ, क्योंकि मैं दोबारा फिर उसे गर्म भी नहीं करती। जो चाय छन जाती है फिर वही चाय को मैं थोड़ी देर में, मतलब जितनी भी देर मुझे टाइम मिलता है मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने कान्हा का भोग बनाकर रेडी करके दे दिया था हस्बैंड को, पूजा कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने सब्जी बना ली है युवान के लंच के लिए, मतलब लंच बॉक्स के लिए। और साथ के साथ मैं यहाँ पर पोहे की भी तैयारी कर रही हूँ। ये प्याज कट करके मैं डाल दिया है, और साथ ही मैं एक आलू भी कट करके डालूँगी, क्योंकि मुझे पोहे में स्पेशली आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आलू तो कंपलसरी, और टमाटर भी मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक आलू कट करके डालूँगी। सो गाइज़, आप लोग बताना आप कैसे पोहे बनाते हो। इंदौर में तो पोहे बहुत ही अलग तरीके के बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे तो वो। बट अपना अपना एक स्टाइल है, और मुझे, मतलब मैं अगर बना रही हूँ तो मैं तो फिर ऐसे ही बनाती हूँ, इसी तरीके से बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने चाय छान ली है, बट ये चाय मेरी, तो सच बता रही हूँ, मैं आधे घंटे बाद मैंने ये चाय पी थी। एकदम ठंडी हो गई थी मेरी चाय यार। यहाँ पर मेरे हाथ बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं लेट नहीं हो जाऊँ। मतलब युवान का स्कूल कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था, मतलब 2-4 दिनों से, कि हर दिन युवान मेरा 10 बजे स्कूल के लिए निकल रहा है। मतलब लेट हो रहे थे हम, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम हो जाता है एक्चुअली, और मैं बहुत जल्दी सुबह नहीं उठ पाती हूँ। मैं ट्राई तो सच में बहुत करती हूँ, हर दिन मैं अलार्म लगाती हूँ कि मैं आज 6 बजे उठ जाऊँगी, मैं 7 बजे उठ जाऊँगी। मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे को नींद मेरी खुलती ही नहीं है। मैं 7:30 बजे जाकर या 8 बजे मैं जाके उठती हूँ। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ पनीर, क्योंकि मसाला ग्रेवी उसका रेडी हो गया है, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर। और पनीर मेरे युवान का पर्सनल फेवरेट है। अगर मैं उससे पूछूंगी कि बेटा आप लंच बॉक्स में क्या लेकर जाओगे, तो उसका पहला यही होगा कि मम्मा पनीर रोटी। मतलब उसको इतना ज़्यादा पसंद है ना पनीर। और मैं सच बताऊँ तो मैं हर 2 से 3 दिनों में मैं उसको ये ज़रूर देती हूँ, क्योंकि वो इतना पसंद करते हैं। तो हर माँ यही चाहेगी ना कि जो बच्चा पसंद करके खुद से बहुत मन से खा रहा है तो वो वही दे। तो मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं उसको ज़्यादा, जो उसकी चीज़ फेवरेट है वही दूँ। तो पनीर की सब्ज़ी हो गई, या पनीर के पराठे भी वो खा लेता है, तो मैं ऐसी चीज़ें उसको बना कर देती हूँ लंच बॉक्स में। या यूँ कह लो कि उसको ग्रेवी वाली चीज़ें बहुत पसंद है, वो छोले वगैरह भी बहुत पसंद करता है। तो मैं यही सारी चीज़ें, मतलब उसके हफ्ते में जो लंच बॉक्स में जाता है ना, तो वो यही सारी चीज़ें होती हैं। कभी छोले बन गए, कभी पनीर बन गया, तो कभी राजमा बना दिया, कभी पराठे बना दिए मैंने। तो इस तरीके से मैं उसका लंच सुबह ट्राई बनाती हूँ। मतलब ट्राई यही रहता है कि मैं बनाकर ही दूँ, जल्दबाजी वाली चीज़ें नहीं करूँ मैं। और कुछ चीज़ें उसकी फेवरेट है तो मैं वो वही बना कर रखती हूँ। भिंडी वगैरह भी उसे बहुत पसंद है तो मैं रखती हूँ। सैंडविच भी खाता है वो, जो डिमांड करता है वो मैं बना कर देती हूँ।
तो यहाँ पर मेरे पोहे भी रेडी हो गए हैं और मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट डन है। और अब मैं यहाँ पर रोटियों के मतलब आटा मैंने थोड़ा सा मैंने बचा कर रखा था, अभी सुबह नहीं लगाया मैंने आटा, ये मैंने थोड़ा सा रात में ही उसकी 2 चपाती के लिए बचा कर रख लिया था। तो वही फटाफट लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह इतना काम हो जाता है कि एक काम भी अगर लगता है ना कि कम हो तो वो बहुत अच्छा है सुबह के लिए। तो मैं कुछ चीज़ें मतलब रात में लगता है कि प्रिपेयर करके रखो, तो आटा वगैरह मैं रख लेती हूँ। हमेशा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है चीज़ें फ्रेश होनी चाहिए। और कान्हा का भी जैसे भोग लगता है मेरे यहाँ, तो वो मुझे आटा फिर दोबारा लगाना होता है। हालांकि ये 2 रोटी का ही मैंने रखा था। और यहाँ पर मैंने युवान का दूध दे दिया है। अभी उसकी तबीयत, अभी भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम सब लोग बीमार थे, तभी युवान भी मेरा ठीक नहीं है, उसकी थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये आज उसका पहला दिन था, मतलब तबीयत ठीक होने के बाद स्कूल जाने का। तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत मुश्किल से उसको भेजा था स्कूल। और दूध वगैरह पीने में तो इतना ज़्यादा उसने नाटक किया था ना कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। बट किसी तरीके से हस्बैंड ने उसको इंगेज करके पिला दिया था, तो सिर्फ दूध पी कर गया। और यहाँ पर युवान का लंच भी डन हो गया है, यहाँ पर मैंने उसका लंच बॉक्स लगा दिया है। सच बताऊँ, सुबह मुझे तभी चैन मिलता है जब मेरा सारा काम, जो मतलब ये ब्रेकफास्ट, युवान का लंच, चाय वगैरह, जब सब कुछ मेरा ओवर मतलब डन हो जाता है, जो मैं बनाकर एकदम फ्री हो जाती हूँ, तब मुझे एक अच्छी सी सांस आती है कि यार हो गया है अभी, और अब बस मैं आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। वो भी मैं तब करती हूँ जब मेरा युवान चला जाता है। सम टाइम्स ऐसा होता है कि जब वो लोग चले जाते हैं तो मैं बैठ के अकेले नाश्ता करती हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर इन लोगों के साथ ही बैठ के, मतलब हस्बैंड के साथ बैठ के चाय नाश्ता कर लेती हूँ। और साथ के साथ मैं क्लीन कर रही हूँ अपना किचन भी। मैस नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे जब ये लोग चले जाते हैं ना स्कूल, तो मुझे लगता है मैं थोड़ी देर, मतलब 1 घंटे में आपको सच बताऊँ, मैं एकदम सुकून से बैठती हूँ, सुकून से चाय पीती हूँ, थोड़ा सा टीवी देखती हूँ, रील्स वगैरह देखती हूँ। सुबह सुबह जब ये लोग सब लोग चले जाते हैं तो मुझे लगता है मैं बस अब आराम करूँ 1 घंटे। उसके बाद फिर मेरी मेड आ जाती है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि सुबह जो मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई वो बाहर के मसाले से बनाया था आज मैंने, तो अब मैं कान्हा को वो भोग नहीं लगा सकती थी। तो यहाँ पर मैंने 2 स्लाइसेस कद्दू के लिए हैं, और वो मैं बनाऊँगी बिना मसाले के, मतलब सिर्फ लहसुन तो डालती ही नहीं है, जीरा और सिर्फ हरी मिर्च डाल के। क्योंकि लड्डू गोपाल का भी मैं भोग लगा रही हूँ, खाने का भी लगता है, और सुबह नाश्ता तो मैंने दिखाया है कि वो क्या बनाती हूँ मैं। और यहाँ खाने का भी, रोटी सब्जी चावल दाल जो भी बनता है वो लगता है उनको, और ये हर दिन का है मेरे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी मैं इसमें, सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी। और मेरे कान्हा को लगेगा भोग। और अभी थोड़ी देर में ये लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि ये दोपहर का वीडियो है जो मैं इसमें ऐड करके लगा रही हूँ। ये कुछ 12-1 बजे का वीडियो है। तभी मैं बनाने के लिए उठी ही, क्योंकि बीच में मेड आ गई तो सारा काम वाम करके गई। एंड उसके बाद जो थोड़ी बहुत चीज़ें मेस्ड अप थी वो सब मैंने क्लीन करके फिर मैं 12:30 बजे वापस किचन में आई। और फिर मैंने सोचा यार पनीर की सब्ज़ी तो है, बट उसमें मसाले जो भी अपन को नहीं पता कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड है, क्या डाला है मसाला, तो मैंने कहा कुछ एक और सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं। और अक्सर होता ही यही है कि अगर मैंने ऐसी कोई ग्रेवी की सब्ज़ी बनाई तो मुझे एक सब्ज़ी बनानी ही होती है, क्योंकि मसाले बहुत ऐड हो जाते हैं, छोले हो या पनीर हो या कोई भी हो। तो फिर वो चीज़ मैं नहीं लगाती भोग में, क्योंकि मसाले इतने ज़्यादा, जो चीज़ बनी हुई है जो भगवान को नहीं लगता तो फिर हम अपन क्यों करें ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आटा भी गूँथ रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से रोटियाँ ही बन रही हैं, चावल वगैरह नहीं बन रहा था, क्योंकि हम सब बीमार थे तो मैं अवॉइड कर रही थी। तो यहाँ पर आटा भी लग गया। यहाँ पर मैं कद्दू की सब्ज़ी में नमक और हल्दी ऐड कर रही हूँ, और मसाले कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। सिंपल एक हाफ़ टमाटर कट कर दूँगी, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई है सिर्फ कान्हा जी के लिए अपने। तो यहाँ पर मैं हल्दी डाल रही हूँ सब्ज़ी में। कद्दू की सब्ज़ी ना मेरी मम्मी को बहुत पसंद थी, मम्मी बहुत अलग तरीके से बनवाया करती थी। मतलब इसमें तो मैंने ऑयल ऐड किया, बट मेरी मम्मी इसमें घी का तड़का, मतलब घी के साथ में तड़का लगवाया करती थी जब भी मैं बनाती थी मम्मी के घर पे। और सच बताऊँ ना, कोई भी अगर फूड आप बना रहे हो, कोई भी डिश आप बना रहे हो, उस पर घी अगर आपने ऐड कर दिया ना, तो उसका टेस्ट ना नेक्स्ट लेवल होता है। सही बता रही हूँ मैं, मतलब सच में बहुत अच्छा लगता है। मेरे से गलती हो गई, मैं जल्दबाजी में मैंने ऑयल ऐड कर दिया था, बाद में याद आया कि मुझे इसको घी के साथ में बनाना चाहिए था। बट कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो पक्का। वैसे भी मैं कद्दू जब भी बनाती हूँ ना तो मैं घी से ही बनाती हूँ। ये मुझसे ऐसी गलती हो गई, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, बट कोई नहीं, इस ऑयल से तो सब्ज़ी बनती है, उसका भी टेस्ट ही है अपना। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना किचन भी क्लीन करी, क्योंकि मुझे किचन गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बच्चों को खाना खिलाना बहुत टफ होता है। अभी मैं युवान स्कूल से आ तो गया है, बट कुछ खाना नहीं चाह रहा है,
युवान को मैंने ऑप्शन दिया कि बेटा आप क्या खाओगे, पनीर की सब्जी है, रोटी है, कद्दू की सब्जी है, बट ही शेड नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। मैंने बेटू बनाना शेक बताओ, बनाना शेक बना दूं, बनाना शेक फाइनल, ओके। तो यहाँ पर युवान और हस्बैंड घर आ चुके थे। हस्बैंड तो लंच भी करके जा चुके थे, मैंने भी कर लिया था, बट युवान ने अभी कुछ भी नहीं खाया था। उससे मैंने पूछा बेटा आप क्या खाओगे, तो उसने डायरेक्ट बोला कि वो बनाना खाएगा। तो मैंने उसके लिए बोला कि मैं शेक बना देती हूँ, क्योंकि वो स्कूल का भी जो खाना लेकर गया था वो खा कर नहीं आया था, उसने हाफ चपाती ही खाई थी, पूरा खाना लेकर आया। तो उसने बोला मैं बनाना शेक पीऊँगा, तो उसके लिए मैंने फिर दोपहर में बनाना शेक बनाया और उसको दिया। हालांकि ये बाद में मुझे ही उसे पिलाना पड़ा, क्योंकि वो अपने से बिल्कुल नहीं पी रहा, नहीं खा रहा कुछ भी। तो ये मैं लेकर गई, उसको मैंने ऑफ़र किया, बट उसने अपने से नहीं खाया, उसको मुझे ही खिलाना पड़ा बाद में। मैं पिलाऊं? यार बेटा कुछ तो खुद से किया करो यार, प्लीज प्लीज। अच्छा टीवी तो धीरे करो यार प्लीज प्लीज, मैं पिला दूंगी, हाँ पक्का। स्लो करिए, जिससे अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो, और स्लो 8 में करिए, 8 में करिए, 8 नहीं, हाँ बस ओके। चलिए अब मम्मा पिला रही है आपको। अच्छा है, लाइक इट। आज तो इतनी तेज की बारिश चल रही है, जल्दी अच्छे से बैठो पहले। हाँ सो गाइज मैं सोकर उठी और मैं आई किचन में, और मैंने फ्रिज देखा कि मुझे कोई चॉकलेट मिलेगी तो मैं खा लूँगी। वैसे मैं चॉकलेट, बहुत सारी चॉकलेट्स मैं रखती हूँ, कई तरीके की चॉकलेट्स रखती हूँ, बट आज फ्रिज में एक भी चॉकलेट नहीं थी और मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं चॉकलेट खाऊं। सो मैंने फ़ोन करा हस्बैंड को कि आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, बोले मैं अभी नहीं आ सकता प्रियंका, मैं 7 से 8 बजे तक आऊँगा, 8 से 9 बजे तक आऊँगा। अब यार ये बताओ, मुझे अभी चॉकलेट खानी, मैं 3-4 घंटे कैसे वेट करूँ? तो फिर मेरा मूड हो गया है अपसेट, और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चॉकलेट। तो मैं आप लोग को एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक्चुअली जब हम महाराष्ट्र रहते थे, मतलब मैं पुणे रहती थी पहले, मैं नहीं, हम, मेरे हस्बैंड की जॉब थी वहाँ पर, तो हम वहाँ रहते थे। तो हम अक्सर वीकेंड्स में महाबलेश्वर जाया करते थे, मतलब 2-3 महीनों में जाते ही रहते थे हम। तो वहाँ पे ना रूट में हमें पंचगनी पड़ता है, अभी भी है। सो हम वहाँ जाते थे, वहाँ पर ना मैप्रो गार्डन है, तो वहाँ पर ना हमें चॉकलेट्स, मतलब वहाँ पे टेस्ट करने के लिए चॉकलेट्स मिलती थी। मीन्स वो सेलिंग के लिए ही होती थी, बट ऑब्वियसली कोई चीज़ सेल करनी है तो उसके पहले तो हमें टेस्ट करवाना होता है, तो वो हमें टेस्ट करने के लिए देते थे। और मैं बहुत बहुत खाती थी, वो ड्राई फ्रूट्स की चॉकलेट होती थी, काजू बादाम एंड किशमिश की। तो आज मैं वही चॉकलेट ट्राई करने वाली हूँ, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, बट ट्राई करूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बनाने किससे वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली चॉकलेट है, मोडे की मिल्क कंपाउंड चॉकलेट, और डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी है, बट मैं इससे बनाऊंगी, देखेंगे कैसी बनती है। तो अभी मैं ट्राई करूंगी इससे चॉकलेट, तो दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं चॉकलेट को छोटा छोटा कट करके माइक्रोवेव कर लूँगी 30-30 सेकेंड्स के लिए, और मेल्ट कर लूँगी अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने चॉकलेट को 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर दिया है, और इसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे चॉकलेट की। मेरे पास मोल्ड है, मैं उस पर बनाऊँगी। यहाँ पर चॉकलेट बढ़िया से स्मूथ हो गई है। अभी मैं एक बार और 30 सेकंड के लिए रखूँगी, इसको बस 5 सेकंड के लिए रेस्ट करने के बाद वापस से माइक्रोवेव करें। जल्दी जल्दी नहीं रखना चाहिए चॉकलेट को माइक्रोवेव में भी। तो 5 मिनट के रेस्ट के बाद मैंने वापस 30 सेकंड के लिए चॉकलेट रखा है माइक्रोवेव पे, एंड इसके बाद चॉकलेट बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, एकदम शाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद हम बनाएंगे अपनी चॉकलेट। तो ये देखिए यहाँ पर चॉकलेट बिल्कुल स्मूथ हो गई है। इसको मैं स्पून की हेल्प से अच्छे तरीके से मेल्ट, और अच्छे से जो भी लम्स होंगे, जो भी गुठलियाँ होंगी, उसको मैं और अच्छे से स्मूथ कर दूँगी, ताकि चॉकलेट बनाने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर ये मेरा चॉकलेट एकदम रेडी है, मेल्टेड चॉकलेट रेडी है। और ये मेरे पास मोल्ड है, ये मैंने डीमार्ट से लिया था मोल्ड। मुझे बहुत शौक है एक्चुअली, मुझे बेकिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं मोल्ड में चॉकलेट फिल कर रही हूँ। पहले हम इसकी सेल बना लेंगे, मतलब एक पहली कोटिंग करेंगे, एंड 20 मिनट या 20 मिनट नहीं, 10 to 15 मिनट अब हम इसको फ्रीज कर देंगे, एंड इसके बाद ये एकदम रेडी हो जाएगी सेकेंड प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले चॉकलेट का पहले सेल बना लूँगी मैं मोल्ड के अंदर।
यहाँ पर मैंने चॉकलेट की कोटिंग अच्छे तरीके से कर दी है मोल्ड में, और जो भी चॉकलेट एक्सेस में है उसमें वो वापस मैं बोल में डाल लूँगी। थोड़ा सा बोल मेरे लिए छोटा हो गया था। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी कि थोड़ा सा बड़ा बर्तन लूँ मैं ये सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर जो भी एक्सेस चॉकलेट है वो मैं बाहर निकाल रही हूँ मोल्ड में से, एंड इसको ना क्लीन कर लेंगे। जो भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा चॉकलेट लग जाती है ना मोल्ड में, इसको मैं बढ़िया से क्लीन कर लूँगी। एक्चुअली मैं पहली बार ही बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स वाली चॉकलेट। हालांकि एक दो बार मैंने बनाई है फिलिंग चॉकलेट, बट ये ड्राई फ्रूट्स की मैं पहली बार बना रही हूँ, तो इस पर मैं भी थोड़ा सा डरी हूँ कि बनेगा या नहीं बनेगा। बट हर चीज़ ट्राई करने के बाद ही होती है यार, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें परफेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर मैं एकदम इसको क्लीन कर रही हूँ नाइफ़ की हेल्प से, और इसको मैं अब रख दूँगी फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखूँगी। 10 मिनट के बाद में वापस मैं इसका प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। मैंने चॉकलेट मोल्ड को डीप फ्रीज में रखा है। तो यहाँ पर मैं चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स की बनाने वाली हूँ, मतलब ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग की चॉकलेट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए, 7-8 काजू बादाम है। उसको मैं रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के बाद ही मैं इसको चॉकलेट के साथ फिलिंग करूँगी, क्योंकि रोस्टेड चीज़ों का टेस्ट अलग ही होता है। थोड़ा सा कच्चापना चला जाता है, मतलब या कुछ भी कह लो, थोड़ा सा टेस्ट एनहेंस हो जाता है। तो मैं इधर पे काजू और बादाम को रोस्ट कर रही हूँ, और रोस्ट करने के बाद ही मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे करूँगी स्टार्ट। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे तरीके से मैंने इसको रोस्ट कर लिया है, और अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बोल के अंदर और रख दूँगी साइड में। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज से अपना मोल्ड भी बाहर निकाल लिया है, और ना चॉकलेट बहुत अच्छे से, जो मतलब उसका बेस है बहुत अच्छे से वो सेट हो चुका है। और अब मैं इसमें एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स फिल करूँगी। काजू और बादाम की जो फिलिंग में मुझे डालनी है वो मैं धीरे धीरे करके, मतलब एक एक करके इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा साइज़ का दिक्कत हो रहा है, क्योंकि काजू और बादाम थोड़े बड़े बड़े साइज़ के हैं, और जो मोल्ड का साइज़ है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है। तो मैं उसमें से छांट के डाल रही हूँ, मतलब जो छोटे हैं बड़े हैं उनको ऐसे कर करके मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। एंड इसके बाद हम ऊपर से अपनी दूसरी कोटिंग करेंगे चॉकलेट की। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट की फिलिंग कर दी थी, बट मेरी चॉकलेट कम पड़ गई थी मुझे। तो यहाँ पर मैं वापस से चॉकलेट को माइक्रोवेव करूँगी, एंड इसके बाद अपना पूरा चॉकलेट जो भी चॉकलेट बना रही हूँ उसका प्रोसेस कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट और ली है, होगी 50 ग्राम के करीब मैंने चॉकलेट और मेल्ट की है, ताकि ये मेरी चॉकलेट कंप्लीट हो जाए जो भी रह गई है। तो अभी मैं इसको वापस से माइक्रोवेव करूँगी 30 सेकंड के लिए। इस बार ये जल्दी हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी बोल गर्म है मेरा, तो ये 30 सेकंड में हो जाएगा। सो गाइज़, यहाँ पर मेरी चॉकलेट मैं डीमोल्ड कर रही हूँ। एक्चुअली बीच का वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला था, और वो जो लास्ट वीडियो थी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, जो लास्ट प्रोसेस था इसका। बट यू गाइज़, इतना अच्छा चॉकलेट मेरा बन के रेडी था, मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि मतलब इतनी अच्छी चॉकलेट बन जाएगी मेरी। और बहुत अच्छे से ये नीट एंड क्लीन बाहर आ रही थी, मतलब बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो रही थी, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी। मेरे हस्बैंड को तो सच में बहुत पसंद आई ये। एक्चुअली मैंने देखा मेरे पास वाइट कंपाउंड चॉकलेट भी रखी थी, और मुझे वाइट कंपाउंड बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और तरीके की चॉकलेट बना ली जाए। जब मैंने अपनी पहली चॉकलेट जो मैं पहले बना रही थी वो मैं बना ही चुकी थी, तभी मुझे लगा कि मैं एक और चॉकलेट बना लेती हूँ, तो थोड़ा स्टॉक हो जाएगा खाने के लिए। और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मेरे पास रह गए थे, और मुझे किशमिश की चॉकलेट भी खानी थी, मतलब किशमिश फिलिंग वाली चॉकलेट भी खानी थी। तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया एक्चुअली, इसका स्टार्टिंग का जो प्रोसेस था वो मैं रिकॉर्ड नहीं किया, बट बाद में मैंने रियलाइज़ करा कि मुझे इसका भी वीडियो बना लेना चाहिए। तो बाकी जब मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली, और इसमें मैं मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग डाल रही हूँ, मतलब काजू बादाम किशमिश सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ी सी बड़े मोल्ड हैं इसके, थोड़े बड़े बड़े साइज़ में ये चॉकलेट बनती है। बट लिटरली बता रही हूँ गाइज, इतनी अच्छी चॉकलेट बनी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मैप्रो गार्डन वाली चॉकलेट ही उठाकर खा रही हूँ सच में। और हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ये चॉकलेट कि नेक्स्ट डे मतलब कुछ 2-4 चॉकलेट्स ही बची हुई थी, उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी ये चॉकलेट्स खाई। मतलब मैंने सोचा था कि मैं 1-2 दिन आराम से इस चॉकलेट को खाऊंगी टेस्ट ले लेके, बट लिटरली बता रही हूँ, मतलब वो 2 दिन भी नहीं चली वो चॉकलेट, मतलब 1.5 मतलब 1.5 दिन में वो चॉकलेट एकदम ख़त्म हो गई। किसी को मैंने टेस्ट भी नहीं करवाया। सो गाइस, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो मुझे ये वीडियो यहीं पर एंड करना पड़ेगा। बट ये चॉकलेट आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत इजी बहुत सिंपल मेथड से बनने वाली चॉकलेट है, और टेस्ट में भी मतलब
आप बाहर की चॉकलेट से ज़्यादा आपको लगेगा कि आप इंस्टेंट घर पे बनाओ और घर वाली चॉकलेट ही खाओ, हेल्दी एंड टेस्टी। और मतलब हाइजीन भी अपन मेंटेन करते हैं घर पे, हम बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं और अपन को हर चीज़ बहुत पता होती है ना कि हमने किस तरीके से बनाई है। और बाहर की चॉकलेट का अपन को कुछ भी आइडिया नहीं होता। बट हाँ, ये भी नहीं बोलूँगी कि मत खाओ, क्योंकि ये हमारा मन नहीं मानता इन सब चीज़ों में। बाहर जाते हैं हम लेते हैं और खाते हैं। बट हाँ, घर पर भी ट्राई करनी चाहिए ये सारी चीज़ें और बनाकर खानी चाहिए। तो गाइज़, मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करूँगी और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप चॉकलेट बना रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी चॉकलेट कैसे बनी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।